ओके गाइस, तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। ब्रांडिंग मोड्स एंड लेयर ब्रांडिंग मोड्स कैसे काम करते हैं, एंड साथ हम लेयर पैनल को जाने की कैसे लेयर पैनल अपना काम करता है। ठीक है, राइट। एंड ओके, सम काइंड ऑफ ट्रबल इश्यूज आ रहे थे यहाँ पे। राइट, ठीक है। ओके। एंड ओके, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मेरे पास मोदी जी का ये पोस्टर बना हुआ है, क्योंकि आज मोदी जी का बर्थडे है। राइट। यस, आज टुडे उनका बर्थडे है, तो 17 तारीख को आज उनका बर्थडे आता है। ठीक है, तो एक्चुअली बताओ तो मेरे को भी बाद में पता चला सवेरे जब मैं ऑफिस आया था तब मेरे को पता चला इसके बारे में। तो अब मैं इसका मेरे को अलर्ट बिल्कुल नहीं था इसके बारे में। ठीक है, राइट। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड यस, इसको क्लोज ऑल कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, एंड यस, मैं ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करूँगा एकदम अनोखे लेवल में। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग मोड का गाइस। एंड देखा जाए तो मेरे पास मेरी इच्छा तो है कि मैं इसको लेके आता हूँ आइस को, लेकिन आंखें बहुत दिखा दी हम लोग इसमें जाते हैं। ठीक है, ओके। एंड यस, हमारा जो इमेज ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ब्लेंडिंग मोड का बहुत एक हद तक बहुत अच्छी चीज़ देखने वाले हैं यहाँ पे। ब्लेंडिंग मोड का काम क्या होता है? चीज़ों को ब्लेंड करना आपस में। ठीक है, चीज़ों को आपस में ब्लेंड करना, चीज़ों को आपस में लेके चलना। ठीक है, लेके चलना अलग हो जाता है, ब्लेंड करना अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन मिक्सअप करना, ठीक है, मिलावटी का काम कर रहे हैं वाले हम। ठीक है, तो हम लोग मिलावटी का काम बड़े शुरू करते हैं यहाँ पे। एंड यस, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मिलावटी में ओके, तो चलो मिलावटी की तरफ देखते हैं कि कौन सा मिलावटी हम लोग उसके अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, राइट। एंड इसको लेकर के आने के लिए हमारे पास काइंड ऑफ तरीके तो है ब्रांडिंग करने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक तरीका और भी है मेरे पास, वो है गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी। ओके, तो हम लोग यहाँ गैलेक्सी को लेके आने वाले गाइस। ठीक है, एंड काइंड ऑफ मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ थोड़ा बहुत फॉग को। ठीक है, एक सुन लो तुम लोग मेरी बात। अ, अगर कोई भी काइंड ऑफ अपने आर्टवर्क में आप लोग गलतियाँ छुपानी है ना, तो सबसे बेस्ट इलाज है फॉग। फॉग वहाँ डाल दो। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी से बड़ी गलतियाँ वहाँ छूट जाती है। ठीक है, फॉग डालने से क्या होती है, ये मेनली प्रैक्टिकल यूज भी किया जाता है फॉग का। क्यों? क्योंकि देखो, हर प्रोफेशनल हर आर्टिस्ट परफेक्ट नहीं होता, अपनी जगह पे कुछ ना कुछ वो गलतियाँ करता ही रहता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि कभी भी कुछ टाइप की गलती हो जाती है तो वहाँ पर फॉग डालने से क्या हो जाएगा कि आपकी गलती छुप भी जाती है, और वहाँ पर वो थोड़ा अच्छा भी लगता है फॉग डालने से। ठीक है, ओके। एंड यस, फॉग चल रहा है ये भी स्टोर एक था एक फॉग के एड के लिए। ओके, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर फॉग को लेके आ जाते हैं गाइस। एंड साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बादलों को भी लेके आ जाते हैं, बादल भी ना बुरा बुरा नाम आ जाए उसको लेकर के। राइट, ओके। तो इन सब को लेके आने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा उसको ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पर लेयर्स में। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि हमको इतने सारे लेयर्स ओपन हो जाती है साथ में, तो हम लोग अपना मेन लेयर नहीं बचा, हमको एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ जो एरो का बटन दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे ये जो एरो का बटन दिख रहा है ना, इसको क्लिक करोगे तो आपका जो फर्स्ट लेयर है जो आपने ओपन किया है उसको लेकर के, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। ओके, यहाँ से तो यहाँ से जंप भी कर सकते हो। एंड जंप करने का शॉर्टकट भी लिख लो तुम लोग, कंट्रोल टैब। ठीक है, कंट्रोल टैब से क्या होता है कि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हो। जैसे मैं इसके अंदर में हूँ, कंट्रोल टैब दबाऊंगा तो यहाँ जाऊँगा, फिर कंट्रोल टैब, फिर कंट्रोल टैब, फिर कंट्रोल टैब, फिर कंट्रोल टैब, फिर कंट्रोल टैब। ठीक है, इस तरह से मैं सर्कल चलता रहेगा इस चीज़ का। तो मेक श्योर कि अगर आप कहीं भटक जाते हो तो कंट्रोल टैब दबा के यहाँ आ सकते हो उसको लेके। ठीक है, यानी कि जंप जंप करके यहाँ आ सकते हो आप। ओके, राइट। तो मेक श्योर कि यहाँ पर मैं इस लड़की के पीछे, ठीक है, इस यूनिवर्स को डाल सकता हूँ। एंड साथ में बादल बादल भी यहाँ पे बहुत सारे फॉग भी है, सर मैं फॉग को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो अभी के लिए रहने देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब सबसे मैं यूनिवर्स को यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, यूनिवर्स नहीं, सॉरी, गैलेक्सी को। अरे गैलेक्सी यहाँ मेरे आ गई। गैलेक्सी का काम हो गया गाइस, तो यहाँ से मैं उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एंड अगर आप लोग ये सोचो कि मैंने गैलेक्सी को कैसे क्लिक एंड ड्रैग करके लेके आया हूँ, तो बहुत ईजी है ये वे काम करने का। यहाँ से मेरे बादल दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ उसको लेके जाऊँगा और यहाँ उसको पटक दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से मेरा ये काइंड ऑफ चीज़ें वर्क करेगी यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ ये फॉग हो गया बुरा बुरा उसको लेकर देखा जाए तो। राइट, बादल हो गए, इसका काम हो गया तो उसका भगा देंगे हम लोग। ठीक है, एंड ये वाला बादल है, इसको भी यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ से छोड़ दूंगा। ये बादल यहाँ पर हो गया उसको लेके। राइट, इसके अकॉर्डिंगली। एंड लो, मेरा जो गैलेक्सी है, मैंने पहले क्या सिखाया था, किसी भी चीज़ को लेके आता हूँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। ठीक है, ये तो पता है तुम लोग को।
पता है ना तुम लोग को कि मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ उसमें बात हो, क्योंकि हमारा जो गैलेक्सी है वो ज़्यादा पिक्सलेटेड ना हो जाए, क्योंकि ये रेसर सॉफ्टवेयर है गाइस। और यहाँ पर पिक्सलेटेड होती इमेजेस, ठीक है, कम होती है लेकिन हो जाती है अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट एनेबल नहीं करूँगा तो, ठीक है। चलो आज तुमको दिखाई देता हूँ कि अगर मैं बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एनेबल करके इसको मैं बड़ा कर दूंगा तो क्या लॉस होगा मेरा, ठीक है। मैं यहाँ से करूँ कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल आ जाता है मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल टी से इट्स शॉर्टकट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल, ठीक है। एंड अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हॉल्ट दबाऊंगा, हॉल्ट दबा उसको क्लिक कर दूंगा, यहाँ से ड्रैग करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ तक मैं इसको लेके आऊँगा करीबन, ठीक है। तो उसमें कर दूँगा ओके। तो ये क्या होगा, ये मेरा गैलेक्सी इतना बड़ा तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, पिक्सेलेटेड ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल टी अगेन करूँगा, और अब मैं इसको ना काइंड ऑफ छोटा कर दूंगा, लगभग इतना, ठीक से। ओके कर दूंगा यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पर सेट हो गया। वापस कंट्रोल टी करूँगा, एंड यस इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली लगभग इतना बड़ा कर देता हूँ, उसको कर दो ओके। देखो मेरा पूरा पिक्सेलेटेड होगा ना गैलेक्सी यार मेरा, देख रहे हो ऐसे पिक्सेलेटेड हो चुका है ये पूरा पूरा, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग अपने लेयर की हालत ऐसा नहीं चाहते हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखने का, इसको हम लोग कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके। राइट क्लिक करके, राइट क्लिक यहाँ करना, लेयर्स के बाजू वाले में यहाँ क्लिक मत कर देना, ठीक है, ये आ जाएगा नहीं तो, ओके। यहाँ राइट क्लिक करना, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे यहाँ से, एंड यस इतने सारे ऑप्शन जितने आपको दिख रहे हैं वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शंस, इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए हम लोग थोड़ा स्मार्ट कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। अरे तो कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो ये लेयर है, ठीक है, बड़ा होने के लिए तैयार है पूरा पूरा, ठीक है। इसको मैं काइंड ऑफ बड़ा कर देता हूँ, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा तो ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंग मुझे ठीक लग रहा है ये। एंड चाहो तो उसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ हल्का सा, इतना अकॉर्डिंग में ठीक लग रहा है, छोटा ही कर देगा जाए, इतना मेरे को ठीक लग रहा है, ओके। तो ये मेरा जो लेयर है वो बड़ा हो गया उसको लेकर के, ठीक है। एंड ये जो हो गया अपना यहाँ पर, ठीक है, बादल बादल हो गए यहाँ पे, काइंड ऑफ बादल हो गए, ये वाले बादल है, ये वाला बादल हो गया, ठीक है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे कंपोजिटिंग तुमको नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे तुमको ब्लेंडिंग मोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लेके आया तो इसके वो लड़के पर बहुत अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको क्या इसका ब्लेंड करने वाला हूँ इस इमेज के साथ में, ठीक है। अभी नॉर्मल में है मेरा ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। मैं लेयर पैनल में जाऊँगा और मेरे पास ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर एक और बात तुम लोग बता दे रहा हूँ, फोटोशॉप में हर एक का अलग अलग टूल्स का अलग अलग रास्ते हैं लेके आने के लिए, लेकिन ब्लेंडिंग मोड का सिर्फ एक ही रास्ता है। मेन ब्लेंडिंग मोड लेयर वाला ऐसे ही काम करता है, वो लेयर में ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। ये वन एंड ओनली है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ढेरों ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा ब्लेंडिंग मोड का ना अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं बता दो, डिटेल समझा देता हूँ ब्लेंडिंग मोड के बारे में। नहीं तो अगर डिटेल में नहीं समझना तो मैं क्लास को आगे बढ़ा सकता हूँ, मतलब ऐसा कि जो ज़रूरत है मैं आपको वही बताऊँगा उसके बारे में। इसकी काइंड ऑफ ओरिजिन मैं आपको नहीं बताऊँगा फिर, अगर आप लोग बोलोगे तो। समझना है इसके मैं ओरिजिन की, ये कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या क्या हुआ था ब्लेंडिंग मोड के अंदर में, फोटोशॉप में इसका अस्तित्व इसका क्या है फोटोशॉप में। ओके ओके, ठीक है, चलो अभी बता देता हूँ। ओके तो ठीक है, बताया जाए। है कि पब्लिक व्यू जानना जरूरी है, हम वैसे नहीं, हम भी बताया जा रहे हैं, तुम तो बस हैं मुंडी हिला रहे हो गाय टाइप का वैसे तो ना चलेगा ऐसे कैसे, ऐसे टाइप से, ठीक है ओके। तो सबसे मैं ब्लेंडिंग मोड की तरफ आऊँगा तो मेरे को दो ब्लेंडिंग मोड सबसे ऊपर दिखते हैं जो कि है नहीं ब्लेंडिंग मोड, इसके ऊपर तुम लोग लिख के रख लो, नॉर्मल और डिजोल्व। कोई भी रूप से ब्लेंडिंग मोड नहीं है, ये दोनों है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ लिटरली नहीं है, कोई डाउट मत रखना जिंदगी में, ठीक है। ये लोग है ही नहीं ब्लेंडिंग मोड। तो हमने सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड का जो पैनल है ना वो शुरू होता है डार्कन से, ठीक है, जो इसके नीचे यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज द डार्कन, ओके। एंड ये जो डार्कन है ये एक्चुअल में जो ये पूरा पैनल आपको दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर ये डार्कन हो गया, तो यहाँ पर लाइन्स आपको दिख रही होगी इसके अंदर में, ये एक पहला लाइन हो गया ना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा एंड चौथा एंड पांचवा, ठीक है। पांच कॉलम के ब्लेंडिंग मोड्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड इन सबके ऑरिजिन क्या होती है मैं आपको जनरल भाषा में बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्या होता है कि जो डार्कन है ना, एक्चुअल में ये पूरी जो आपको ये पूरा रो आपको दिख रहा है ये काइंड ऑफ डार्कन फैमिली है, ठीक है, इट्स अ फैमिली, ओके। ये डार्कन हो गए, अपना चलो पापा हो गया, मम्मी हो गया, चाचा मामा एकदम सब लोग हो गए यहाँ पे, ठीक है, चाहे मतलब काइंड ऑफ काका काकी भाई भतीजा सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी डार्क फैमिली है, ठीक है, राइट। तो डार्क फैमिली क्या करती है, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ना
जितने भी काइंड ऑफ डार्क कलर्स होते हैं ना, ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे। डार्क कलर्स, डार्क वैल्यू, डार्क शेड्स, उन सबको ये लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और चीज़ों को कन्वर्ट भी ये लोग डार्क में कर देते हैं। अगर हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में किसी चीज़ का, तो उसको डार्क में कर देगा, क्योंकि वो डार्क को ही लेकर उठेगा इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे कि इंसान के अंदर में एक डार्क साइड एक वाइट साइड होते हैं, वैसे लेयर्स के अंदर में भी डार्क साइड एंड वाइट साइड होते हैं पूरे पूरे, ठीक है। ये उसी को डिफाइन करता है। ये भी मेरे को क्या दिखा रहा है कि आपका जो गैलेक्सी का इमेज है ना, जो अपना पोर्शन दिखा ना, इसके अंदर पूरा डार्क वैल्यूज को वो लेके आ गया, ठीक है। ये डार्क वैल्यूज से डार्क कलर्स नहीं है, ठीक है। ओके। ओके ठीक है। तो यहाँ पर ये डार्क कलर्स को लेके आया, सो डार्क वैल्यूज को लेके आया, डार्क कलर्स को लेके नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जाऊंगा तो ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ पूरे डार्क ऑब्जेक्ट्स को एक बार मल्टीप्लाई कर देता है एंड उसको दिखाता है हम लोग शो करने की, जो डार्क में जितना कलर वो दिखा रहा था उसको जस्ट उसको डबल करके हम लोग को दिखाएगा, ठीक है। ये डबल वाली स्कीम चलाता है, और जो डार्क वाला जो है ना वो सिंगल वाली स्कीम चलाता है, ठीक है। दोनों की स्कीम करने के दाम अलग हो जाती है, ठीक है, दोनों का अलग स्कीम से, ओके। इसके नीचे आ जाता है कलर बर्न, ठीक है। जैसे कि नाम है वैसे का काम है, एक कलर को जला के राख करके रख देता है, ठीक है। क्योंकि जलने के बाद देखो कि जगह पूरी काली काली हो जाती है ना, तो वही। आई नो डेट तुम लोग को पता नहीं होगा, तो मैं तुमको बता देता हूँ, सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है तुमको बताना कि जलने के बाद जगह काली हो जाती है। यस। ओके तो ऑलराइट तो यस, मैं जानता हूँ तुम लोग को पता ही नहीं होगा कि जलने के बाद काली हो जाती है वही जगह है, हाँ। अभी तुम लोग को पता चला होगा भाई, अभी तक तो हम लोग जिंदगी में जी ही नहीं रहे थे, हम लोग जिंदगी में पता नहीं था ये कैसा हो सकता है। ठीक है तो हम लोग बढ़ते हैं कलर बंग की तरफ। तो कलर में जिसका नाम है वैसे ही काम करता है। एक कलर्स को लेगा, उसके डार्क कलर्स को लेगा, उसको पूरा बर्न कर देगा, ठीक है। यानी कि पूरा ब्लैकिश कर देता है, एक बार में पूरा हटा के रख देता है। लेकिन ये लोग जो है ना, वाइट से बहुत डरते हैं। उजाला होता है ना वो, एक्चुअली जो उजाला होता है वो अंधेरे से डरता है, अंधेरा जो है उजाले से डरता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे मैं इससे एक दे रहा हूँ उस चीज़ का, क्या बोलते हैं, कलर थ्योरी का, ठीक है। तो ये लोग भी वैसे ही काम करते हैं। ये लोग कभी भी व्हाइट कलर सपोर्ट नहीं करते, नहीं कि व्हाइट कलर दिख जाए उसको बोलेगा कि चल निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, ठीक है। यानी कि व्हाइट कलर की यहाँ कोई औकात नहीं है, एकदम मतलब नील फट्टे सन्नाटा है यहाँ पर व्हाइट कलर, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर डार्क कलर की बहुत वैल्यू हो जाती है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप इंडियन करेंसी को लेके चले जाओगे कैलिफोर्निया में, ठीक है। वहाँ बोलोगे कि मेरे पास गांधी जी है 100 रुपए का, चल बता क्या देगा मेरे को। तो वो कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी चॉकलेट और एक ठोक ना आइसक्रीम को कैंडी पकड़ा के भगा देगा। क्योंकि आपकी वहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू हो जाती है वो उतनी नहीं रहती जहाँ पर यहाँ पर आपकी उतनी है, ठीक है, ओके। लेकिन आप यूरोपियन डॉलर्स को ये किया यहाँ पर आओगे और बोलोगे कि भाई मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो ये ले यूरोपियन डॉलर्स, तो अगला आपको ना माला माल करके रख देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू वर्थ ज़्यादा है। तो देखो, जैसे अलग जगह होती है वैसे अलग अलग उन सब की वैल्यू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर वैसी बात है। अगर मैं व्हाइट कलर को लेके जाऊँगा तो यहाँ व्हाइट कलर की कोई वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई उसकी कदर ही नहीं करता है, कोई जानता ही नहीं उसकी वैल्यू की व्हाइट कलर का काम क्या होता है डार्कन फैमिली में, ठीक है। तो डार्कन फैमिलीज कभी व्हाइट को सपोर्ट नहीं करती है, और जो व्हाइटन फैमिलीज हो जाती है यानी कि लाइटन की फैमिली, वो कभी भी डार्कर कलर्स को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। दोनों फैमिली का हम अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि दोनों के दोनों दुश्मनी है, एकदम 36 का आंकड़ा है लोग का, ठीक है। जहाँ एकदम दिख गए ना रास्ते में अकेले अकेले, तो समझो वही कि वही युद्ध तो चालू हो जाएगा लोग एकदम से, वर्ल्ड वॉर 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, वहां तक में, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ तब तक पूरी गैलेक्सी उड़ जाएगी ये लोग के वॉर में। ओके। तो अब नीचे आते हैं लीनियर बर्न पे, ठीक है। लीनियर बर्न क्या करता है, ये सेंटर से लेकर के पूरा एजेस तक में एक लीनियर वेव से बर्न करेगा, ठीक है। कलर बर्न क्या करता है कि कलर्स को जला के रख देगा, ठीक है। लेकिन लीनियर बर्न क्या करता है, ये जो बीच में से लेकर के आखिरी तक में अपना बर्न्स को बढ़ाते जाएगा, ठीक है। यानी कि धीरे से करके पूरा आगे तक स्टार्ट करेगा, वैसे करके बर्न करते जाएगा कलर्स को, ओके, वो ब्लैक शेड में, ओके। इसके नीचे आ जाता है डार्कन कलर्स, ठीक है। तो ये भी डार्क कलर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन देखो एक बात तो नोटिस की होगी, ऊपर में डार्कन है और नीचे में डार्कन कलर्स है, और दोनों फर्क क्या हो जाता है, फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, यानी कि धागे भर का फर्क है, ठीक है। अ, ऊपर वाला जो है ना वो वैल्यूज को सपोर्ट करता है, यानी कि डार्क वैल्यूज हो जाएगी, डार्क शेड्स हो जाएगी, उससे को सपोर्ट करेगा वो। लेकिन नीचे वाला जो है ना सिर्फ डार्क कलर्स को सपोर्ट करता है, डार्क वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बात है, ओके। तो इस चीज़ का आप लोग नोटिस कर लोगे, तो आपको नोटिस करोगे तो आपके लिए सही हो जाएगा। एनएस कुछ लिखना तो लिख सकते हैं आप लोग उसको लेकर के, ठीक है। क्योंकि हर एक ब्लेंडिंग मोड का काम अलग अलग होता है। एनएस जो जैसे उसका नाम बताए वैसे वो काम करता है उसको लेकर के, ठीक है, करेक्ट। ठीक है। तो डार्कर फैमिली कहानी यहाँ तक हो गई, ठीक है। इसके नीचे आता है लाइटन फैमिली, ठीक है। हम लाइटन फैमिली का प्रथा चालू करते हैं, ठीक है।
तो डार्क फैमिली को कर देगा टाटा बाय बाय, आपके बारे में जान लिए, पूरा बायोडाटा हम लोग को पता है आपके बारे में, ठीक है। उसके नीचे जाते हम लोग लाइटन फैमिली की तरफ है, ठीक है। तो लाइटन फैमिली कैसे चालू करती है, मतलब एकदम जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि किस प्रकार से लाइटिंग काम कर देने की, लाइट कलर्स को उठाएगा, डार्क कलर्स को भगा के रख देगा, ठीक है। वही लाइटिंग का काम रहता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हो कि लड़की है, ऊपर में गैलेक्सी उड़ रहा है, उसके पीछे यहाँ पे बादल है, तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन का भाग हो गया, लेकिन एक्चुअल मैनिपुलेशन नहीं है ये, मैं तुमको ब्रांडिंग बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। राइट। तो यहाँ पे मैं लाइटिंग कलर लेके आया, तो ये लाइटिंग कलर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन लाइटिंग वैल्यूज सपोर्ट करता है, ठीक है। लाइटिंग वैल्यूज को सपोर्ट कर देगा ये, ठीक है। ये सिर्फ लाइटनिंग को सपोर्ट करेगा, डार्कन्स को हटा के फेंक देगा, क्योंकि उन लोग की यहाँ पर कोई भी रूप से वैल्यू जनरेट नहीं होती डार्कन्स की, ठीक है। उसके नीचे आता है स्क्रीन। तो स्क्रीन कैसे काम करता है, ये काइंड ऑफ जितने भी तरीके के यहाँ पर वाइट वैल्यूज है ना, उन सबको इंक्रीज करके टोटली रूप से बढ़ा के रख देगा, और जितने भी काइंड ऑफ डार्क वैल्यूज है ना, उन सबको भी कन्वर्ट कर देगा स्क्रीन के अंदर में, यानी कि उन सबको पलट देता है, मैनिपुलेट कर देता है। एक नंबर का मैनिपुलेटर ही है स्क्रीन, ठीक है। इसके अगर संपर्क में आओगे ना, आपका दिमाग को मैनिपुलेट कर देगा एक बार में, ठीक है। तो मेक श्योर कि बस इसे थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा संभल के रहना से, ठीक है, ओके। तो स्किन वही काम करता है, ये हर एक डार्क कलर्स को मैनिपुलेट करके व्हाइट में लेके आ जाएगा और फेड आउट कर देगा पूरा पूरा, ठीक है। ठीक है, इस हिसाब से ये भी काम करता है। इसके नीचे आता है कलर डॉज, ठीक है। तो कलर डॉज क्या काम करता है, ये कलर को रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है, यानी कि कलर्स के जो वाइट वैल्यूज होते हैं ना, उन सबको रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज़्यादा तरीके से, ठीक है, ओके। यहाँ पर हो गया लाइटन, यहाँ पर हो गया स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन, लाइटन एंड कलर डॉज, ठीक है। तो डॉज का मीनिंग तुम लोग को पता है कि क्या होता है, डॉज इस डॉज का मीनिंग क्या होता है, डॉज का मतलब क्या होता है, बताओ मेरे को। ये कलर डॉज तो है, लेकिन डॉज का मतलब क्या होता है, डॉज एक्चुअली करता क्या है, कुछ रिलेट कर रहा है आप लोग को। बताओ बताओ, बताते जाओ बताते जाओ। जल्दी बताओ, वरना क्लास फाइंड अप कर दूंगा मैं बड़ा बता के। कुछ, अरे वही तो बोल रहा हूँ, गूगल मत करो, अपने मर्जी से सोचो। भाई देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सब कुछ जानता है। एक्चुअली आपको बताता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा कंजूस है बताने के चक्कर में, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सोचोगे ना कि ये डॉज, यानी कि एक बार बोलता हूँ कि डॉज, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आया उसको लेकर के, क्या होता है उसका मीनिंग। इल्यूजन बनाना, डॉज का मीनिंग, ओके। क्या बात है भाई, एकदम मतलब एकदम यूज ऑफ योर ब्रेन 100% कर लिया लगता है आपने। बताओ मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डॉज के यहाँ पर तुम लोग को मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम लोग को नहीं पता होगा, आई नो डैट। फिर भी मैं जानबूझ के तुम लोग को छोड़ देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम लोग थोड़ा सा फेल हो चीज़ों के में अंदर में, ठीक है। मैं पता हूँ क्या करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ना थोड़ा फेल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो लोग फेल होते हैं ना, उन लोगों को पास होने की कदर महसूस होती है, यानी जो काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि भाई अब जीतने की बारी जैसे आती है, तो काइंड ऑफ वो लोगों को पता चलता है कि वैल्यू ऑफ विनिंग क्या होता है, क्योंकि जो हर साल ट्रॉफी जीत जाता है, उसको पता ही नहीं होता वैल्यू कि हारने का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। वो बात भी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात उनको बता दे रहा हूँ, डॉज का जो मीनिंग है, ठीक है, वो होता है चीज़ों को, कलर्स को, या फिर बोल सकते लाइट्स को बाउंस करना, ठीक है। डॉज यानी बाउंस, जैसे कि तो क्रिकेट तुम लोग खेले होगे या फिर देखे होगे, ठीक है। तो क्रिकेट स्टेडियम से आता हो, कोई बाउंसर आता ना, तो क्या करते हैं लोग, क्रिकेट बैट्समैन होते, वो क्या डॉज करते हैं। डॉज ने कैसे करते हैं, बैट को ऐसे सीधा रख देंगे और वो सिर्फ बॉल टकरा के भग जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बॉल बहुत तेजी से आती है, और वो लोगों का कंट्रोल उस बॉल पे नहीं रहता है, इसलिए वो लोग डॉज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये भी कलर डॉज यही कर रहा है। ये लोग क्या करे कि कलर डॉज का मतलब ये हो जाता है कि ये ना काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है ना कलर्स का, वो बढ़ा के पूरा डॉज कर रहे हैं, यानी कि फैला रहे हैं, रिफ्लेक्शन करने कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, एक बात है, अगर अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत एट्थ या नाइन्थ में थोड़ा बहुत कलर थ्योरी, थोड़ा अपना ये क्या हम बोल सकते हैं, लाइटिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान रहो आपको, ठीक है। वो जो आपको याद है कि पिरामिड था, एकदम ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर से रेनबो निकलता था, कुछ याद है आप लोग को। पिरामिड था एक तो ट्रांसपेरेंसी सा, उसके अंदर से रेनबो निकलता था, उसमें जैसे हम लाइट पास करेंगे ना, उसके अंदर रेनबो निकलता है।
है ना। तो वो जो क्लास थी ना हम लोग की, वो हम लोग की 8 9 में हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो जाता है कि लाइट जो रहती है ना, जैसे कि हम लोग की टॉर्च की लाइट, वो एक्चुअली कैसे काम करता है, रिफ्लेक्शन लाइट्स। जैसे कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट मारूंगा ना, तो उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर लाइट, यानी कि टकरा के लाइट मेरे आंखों में गिरेगी, तो ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख पा सकता हूँ। यानी कि देख सकता हूँ कैसे, क्योंकि जब तक वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी नहीं, तब तक मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। ये एक फैक्ट है, ये एक लॉजिक है, एंड ये फिजिक्स का भी लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि लाइटिंग इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ओके। तो ये बात यहाँ पर ये आ जाती है गाइस कि काइंड ऑफ जो अपनी लाइट होती है, जैसे कि अगर रूम में हम लोग लाइट चालू कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन एक हद तक देख पाते हैं, क्योंकि हम जो लाइट होती है डीके होती है। डीके यानी कि क्या होती है, एक टाइम बाद ढल जाएगी। अगर आप स्ट्रीट लाइट्स को देखे होगे ध्यान से, ठीक है, तो लाइट्स वाले क्या करते हैं कि जैसे लाइट चालू करेंगे ना स्ट्रीट लाइट, तो देखना एक टाइम बाद वो पूरा ढल जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पंद्रह मिनट चालू हुई है तो मेरे घर तक लाइट आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। तो वही बात हो जाती है कि लाइट एक टाइम पर डीके हो जाती है, चाहे वो स्टेडियम की लाइट हो, चाहे वो कोई भी टाइप की लाइट हो, वो एक टाइम पर डीके हो ही जाएगी, क्योंकि उसका नेचर वही है। लाइट का नेचर वही है, वो एक लिमिटेड एरिया में ट्रैवल करती है लाइट, ओके। एक जगह रिफ्लेक्ट कर करके वो एक जगह ट्रैवल कर पाएगी, पूरा हर जगह ट्रैवल नहीं कर पाएगी वो, ठीक है। एंड जहाँ शेडो कहाँ बनता है, जहाँ पर लाइट ब्लॉक्स आ जाते हैं, जहाँ लाइट को ब्लॉक करने के लिए कोई एक काइंड ऑफ जगह होती है, वहीं पर ही शेडोज बनते हैं, ठीक है, राइट। जस्ट लाइक मैं एक रूम में एक लाइट चालू कर लिया हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास कोई काइंड ऑफ खोचा वोचा जगह से कोई खोचे वोचे जहाँ पे मेरे कुछ कपड़े वपड़े रखे हो या फिर काइंड ऑफ कोई सामान रखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर लाइट ट्रेवल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ तक रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ ही नहीं रही है। उसको कवर अप करने के लिए उसके सामने जो अलमारी का डॉज है वो बंद पड़ा हुआ है। जैसे मैं डॉज को ओपन करूंगा, लाइट उसके अंदर में घुसेगी और रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर मारेगी, वो मेरे आंखों में दिखेगा, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से डॉज वर्क करता है। डॉज यानी कि कैसे काम करता है, कोई भी लाइट ट्रैवल करी उसको रिफ्लेक्ट मार के वापस आपके आंखों की तरफ फेंकना, उसी को बोला जाता है डॉज, डॉज ऑफ लाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वही करने वाले, ये जो लाइट है ना यहाँ पे पूरी, ये काइंड ऑफ इस लेयर ने क्या किया है, ये जो ब्लेंडिंग मोड है में कलर डॉज, इसने कलर्स के रिफ्लेक्टेड एरियाज को टारगेट किया है, उसके पूरे काइंड ऑफ जो रिफ्लेक्शन है ना उसको 100% 1000 में से बढ़ा के पूरा स्क्रीन की तरफ फेंक रहा है तुम्हारे ऊपर में, ठीक है। इससे तो तुमको ये ज़्यादा ही ब्राइटर लग रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। कलर डॉज का काम वही होता है, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट करना, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना, ओके। एंड ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुमको बताना भूल ही गया, सन, ठीक है। सन यानी कि सूरज की लाइट्स, ओके। क्योंकि जो सूरज की लाइट है ना, वो अपने सोलार मंडल का सबसे बड़ा सितारा है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि गैलेक्सी का सबसे बड़ा सितारा है। सो बड़े बड़े सितारे और भी है गैलेक्सीज में, लेकिन काइंड ऑफ वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है, ठीक है। यानी काइंड ऑफ बिग स्टार, ओके। हमसे फ्लेम वेम है उसकी बिल्कुल अच्छी खासी ओके। तो बात ये हो जाती है कि जैसे कि सनलाइट जैसे आती है, तो सनलाइट क्या करती है, वो एक ओरिजिनल लाइट यानी कि नेचर लाइट का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारा, ठीक है, हमारा एनर्जी सोर्स है वो पूरे अर्थ का, ओके। तो उसकी जो लाइट्स होती है ना, वो 1000 वे में पूरी रिफ्लेक्ट करती है, 1000 में ट्रेवल करती है और रिफ्लेक्ट करती है वहां से, ठीक है, ओके। तो वहाँ जो उसकी लाइट्स होती है ना सन की, वो 1000 में रिफ्लेक्ट करी, यानी जैसे कि मैं अभी रूम के अंदर बैठा हो और सूरज उग गया है, तो उसकी ना कहीं लाइट ट्रैवल करके मेरे रूम के अंदर आ ही जाएगी किसी प्रकार से, क्योंकि मेरे को पता है कि उसकी जो लाइट्स रहती है ना, वो हर जगह ट्रैवल करती है, हर जगह, हजारों दिशाओं में ट्रैवल करती है। उसकी जो लाइट्स रहती है वो काइंड ऑफ डॉज भयंकर होता है, ठीक है। इसी नाम से कोई भी उसके आँख से आँख मिला नहीं पाता है, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे सूरज से। क्यों? क्योंकि उसकी लाइट्स इतनी रहती है, उसकी लाइट इतनी ट्रैवल करती है कि आप उससे आई कांटेक्ट नहीं मिला सकते हो इन द केस रियल लाइफ में, ओके, और है ना। सुबह की बात अलग होती है, उसके लिए मेरे को मामू मुँह बना तुम लोग, ठीक है और ज़रा बोले कि सर हम तो सवेरे उठ के आए एकदम आई कांटेक्ट करते हैं, तो मैं सोचा कि साला मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी जाए करूँगा, पता है मेरी आंखें निकल गई एकदम से तो ओके। तो वही बात हो जाती है कि हाँ, एक और बात है, जब जागो तब सवेरा, ओके इस बात पे हम कायम करते हैं, ओके, राइट, ठीक है। तो यही काम होता है कलर डॉज का, ओके। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं डिटेल में बताना चालू करूँगा तो एक एक करके डिटेल बताओ, पूरा फोटोशॉप का आपको पता चल जाएगा करीब कुछ सालों के अंदर में ठीक है। एंड यस, जो मैंने कल दिखाया था टर्न डाउन फॉर व्हाट, वैसे उनको हालात हो जाएगी तुम लोग की ओके। तो वैसे इसके नीचे आ जाते हैं हम लोग। इसके नीचे आता है लीनियर डॉज, ठीक है। लीनियर डॉज क्या करता है, ये काइंड ऑफ ना जो स्क्रीन है ना उसी का भाई है, ठीक है। स्क्रीन एंड कलर डॉज का भाई है ये काइंड ऑफ कलर डॉज भी करेगा। सबके सब ब्लैक एंड वाइट वाला जो काम है उस सबको वो उल्टा पुल्टा करके पूरा वाइट में कर देगा एक बार में, और उन सबको यहाँ लेके आएगा, ठीक है, ओके। एंड इसके नीचे जो आता है लाइट एंड कलर्स,
ये देखो ये क्या कर रहा है, ये लैटिन जो कलर्स है ना उन सबको यहाँ पिकअप किया है, और जहाँ लैटिन आता है ना वो लैटिन वैल्यूज को पिकअप करता है। ये देखो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है। और दोनों में अंतर्गत पूरा मैं बोलूँ तो भयंकर रूप से फर्क आता है इस सब चीज़ों में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, लैटिन कलर्स को लेके आता है, लैटिन वैल्यूज को लेके आता है, ठीक है। ऊपर वाला वैल्यू को पकड़ता है, नीचे वाला कलर को पकड़ता है, ठीक है। इस हिसाब से हमने लैटिन जो कलर्स है ना, जो लैटिन फैमिली अपनी उस हिसाब से ये काम करती है, ठीक है। ब्राइटन फैमिली हिसाब से काम करती है, डार्कन फैमिली हिसाब से काम करती है, ठीक है। लेकिन कई सालों से डार्कन फैमिली एंड लाइटन फैमिली के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो फाइनली बंद हो गया, ठीक है। फाइनली बंद हो गया, नहीं कि ये लोग ने सोचा कि भाई बहुत टाइम से युद्ध चल रहा है, काला सफेद, तू गोरा मैं काला, तू काला मैं गोरा, ऐसा सब चल रहा था, ठीक है। तो ये लोग ने कलर का मुठभेद हटा के रख दिया, ठीक है। कलर्स का मुठभेद हटा के रख दिया। ये लोग ने सोचा कि भैया अब युद्ध वुद्ध बहुत हो गया है, तो अब थोड़ा सा समझौता कर लिया जाए। तो यहाँ पे लैटिन बोलता है, अरे भैया ऐसे कैसे है तो यहाँ इसने क्या किया, इसने इसे काउंटर किया कि भैया देख, अपन तेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर द 100 ऑफ ईयर्स के लिए हम लोग जैसे कॉन्ट्रैक्ट ये बनाते हैं कि हम लोग तेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इस बीच में तेरे को हमारे साथ क्या बोलते हैं फैमिली बसाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए राग में थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा सा वो शौक हो जाता है, ए भाई ये ज़्यादा ही रोमांटिक क्यों हो रहा है करके उसका ये लेके, ठीक है। तो लैटन बोलता है कि देख भाई, लैटन जो है ना वो एक्चुअली फीमेल कैरेक्टर्स थी, ठीक है। और जो डार्कन है ना वो सब मेल कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो मेल कैरेक्टर हो जाए डार्कन, यानी कि द किंग ऑफ, बोल सकते हैं कि डार्कन फैमिली, ठीक है। एंड जो लैटन थी वो द क्वीन ऑफ क्या होता है डार्कन फैमिली थी, ठीक है। सो लैटन फैमिली की, ठीक है। तो किंग एंड क्वीन जो मिलते हैं आपस में, तो वही डिसाइड करते हैं कि हम लोग आपस में फैमिली का रिंग मिल के रह गए। तो अगले जो अपना डार्कन था वो तो बोलता है कि यार ऐसी वाली बंदी को अपनी बहन तो नहीं बनाऊंगा तो वो उसको बोल देता है कि आई विल मैरी यू करके। तो वो बोलती है कि वो भी शर्मा जाती है थोड़ी, बोलती है कि अरे यार ये तो बंदा ज़्यादा रोमांटिक हो गया, चल ठीक है कोई नहीं। तो ऐसे का ये लोग क्या कर लेते हैं कि आपस में फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे कब से, ठीक है। ओके। एंड यस आगे का बात तो तुम नहीं बताने वालों क्योंकि आगे तुम बात जानते हो क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। तो डार्कन फैमिली एंड लाइटन फैमिली आपस में एक टाइम बाद फाइनली एक हो गई, ठीक है। ओके। तो यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई भैया, स्टोरी आगे बढ़ने वाली है, और अभी तो ये तो कंक्लूजन, सॉरी यहाँ तो कंक्लूजन खत्म होता है, अब तो और आगे बढ़ने वाली है, अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और चलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है कि डार्कन एंड लाइटन जो किंग एंड क्वीन थी, ठीक है, उन लोग का एक किंगडम आ गया, ठीक है। एक किंगडम, एक राज्य, एक सब कुछ वगैरह वगैरह जो भी है वो लोग का, ठीक है। तो उसके नीचे आ जाता है अपने पास दूसरे काइंड ऑफ वैल्यूज, ये सारे के सारे जो है ना, ओवरले हो गया, सॉफ्ट लाइट हो गया, हार्ड लाइट, विवेड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, ये सब के सब डार्कन फैमिली एंड लाइटन फैमिली के संतान लोग हैं, यानी कि ऑफिशियल संतान है ये लोग, ठीक है। और जो ओवरले है ना, इन सब का बड़ा भाई है, ठीक है। और जो ओवरले है ना वो हमेशा काम करता है कैसे, डार्कन में भी काम करेगा, लाइटन में भी काम करेगा, ओके, ठीक है। लेकिन मैं इतने देर से तुम लोगों को डार्क एंड वाइट वैल्यूज के बारे में बताया जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने तुम लोग को मिस किया, वो तुम लोग से पूछा नहीं शायद था कि वो ये है कि मैंने मिड टोन की बात ही नहीं की यहाँ पे। बीच वाले को तो भैया छोड़ के चले गए हम लोग तो, है ना। भाई बीच वाले की कोई औकात ही नहीं है यहाँ पे, तुम लोग तो ऐसे सोच रहे होगे, है ना। तो ये बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ पर सिर्फ लाइट वैल्यूज एंड डार्क वैल्यूज की वैल्यू रहती है ब्लेंडिंग मोड के अंदर में। किसी भी प्रकार से जो मिड टोन्स होता आता है उसके अंदर इसके कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, ऑल ओवर ब्लेंडिंग मोड्स के अंतर्गत में, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं वैसे नाम से मिड टोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मिड टोन्स का कोई वैल्यू है ही नहीं। इस नाम से जो अपना ओवल है ना, वो अपने चाचा को नहीं जानता है, क्योंकि वो चाचा है ना वो मिड टोन है। डार्कन एंड जो लाइटन है ना, इन दोनों, डार्कन का भाई बोल सकते हैं या फिर लाइटन का भाई बोल सकते हैं, ऐसा टाइप का कुछ है, ठीक है, लोग का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मिड टोन उसका चाचा मामा जो भी है ओवरले का, ठीक है, वो उसको नहीं जानता है। इसी नाम से देखना कि ये लाइट वेल्स सपोर्ट कर रहा है और डार्क वेल्स को सपोर्ट करने के, पापा मम्मी के दोनों कलर्स है उनको सपोर्ट तो कर रहा है अपना ओवरले, लेकिन मिड टोन्स को कलर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसी नाम से जो लेयर है मेरा, वो थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर रहा है, नहीं ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आ गई पूरी पूरी, ठीक है, ओवरले को डालने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करेगा, लेकिन अपने काइंड ऑफ रिश्तेदारों को ये ध्यान नहीं देता ओवरले, ठीक है। ओके, आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, ध्यान नहीं देते, ओके, ठीक है राइट। तो इसके नीचे आता है अपने पास सॉफ्ट लाइट। तो यस ये ओवरले की बहन है, ठीक है, सॉफ्ट लाइट, ओके। तो सॉफ्ट लाइट क्या करती है, ये सॉफ्ट लाइट में डालूंगा ना, ठीक है, तो ये हर चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए पापा कलर्स को उठाएगी, मम्मी कलर्स को उठाएगी और उनको सॉफ्ट वे में दिखाएगी हम लोग को, ठीक है।
सॉफ्ट लाइट ऐसे काम करती है, एंड ओवल इस हिसाब से काम करता है, ठीक है। एंड नीचे आ जाता है हार्ड मिक्स, यानी कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा बाउंसर वाला इंसान है ये, ठीक है। ये भी एक्चुअली बोल सकते सन है किसका, मल्टीप्लाई एंड स्क्रीन का, ठीक है। हार्ड हार्ड लाइट, ठीक है। हार्ड लाइट क्या करता है, हार्डली रूप से वो ब्लेंड कर देता है काइंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट टोन्स को, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट टोन्स को अपने अकॉर्डिंग पूरा ब्लेंड कर देता है एक बार में, ठीक है। हाईलाइट्स इस हिसाब से काम करता है क्योंकि ये वाइट वैल्यू को उठाएगा डबल करके, और यहाँ पर क्या बोलते हैं डार्क वैल्यूज को उठाएगा डबल करके, ठीक है। तो वही बात हो जाती है कि यहाँ पर डबल वाला स्कीम ये चला रहा है, ठीक है। यानी कि डबल उसका डबल इसका करीबन 4 हो गया। अरे वाह, दो दूनी 4, मेरा को मैक्स सही हो गया। ओके, तो वही बात हो जाती है कि यहाँ पर कभी भी हार्ड में लाइट को आओगे तो ये डार्कन वैल्यूज एंड जो वाइटन वैल्यूज दोनों को सपोर्ट करेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डार्क मोड में, यानी कि काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लेके चलेगा सब चीज़ों को, ठीक है, एक्सप्लोर कर देगा सब चीज़ों को, ठीक है। एंड जहाँ इसकी बात आ जाती है नीचे वाले की, यानी कि विवर लाइट के ऊपर में, ये संतान है किसका, कलर बर्न एंड कलर डॉज का, ठीक है। तो इसके नीचे आता है हम विवर लाइट पे, ठीक है। विल विल विबिल लाइट, ओके। हार्ड मिक्स लाइट तो सॉरी हार्ड लाइट तो हो गई, इसके नीचे विवो लाइट आ जाती है, जो कि यस कलर बर्न भी कर रहा है एंड कलर को डॉज भी कर रहा है, देख रहे हो दोनों ही कर रहा है वो, जैसे मैंने कहा था ये दोनों की मतलब संतान है पूरी पूरी। और जैसा बाप है जिसकी फैमिली हो जाती है बस ये भी काम करता है, ठीक है। देख रिलेट कर रहे हो तुम लोग इस बात से, ओके। तो ये भी वैसे ही काम कर रहा है, ये सब लोग अपने चाचा मामा को नहीं जानते, यानी कि मिड टोन की फैमिली को, ये लोग उसको नहीं जानते, इसलिए ये लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। एनएस मैं जिसका इंतज़ार कर रहा हूँ अभी तक कि कब फोटोशॉप ये लोग को बताएगा कि तुम्हारे चाचा मामा भी ऐसे करते हैं दुनिया में ऐसे लेकर के, तो ये तब सोचता था कि अलग रूप से ब्रांडिंग मोड की तरह काम करे। लेकिन मैं बताऊँ अंदर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये लोग अपने चाचा मामा को पता चले, ये लोग पता चल जाएगा ना तो ये लोग मिड टोन को सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ मेरा ब्रांडिंग मोड काम ही नहीं करेगा ठीक से, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये कभी अपने चाचा मामा को नहीं जाने, अगर आपको रास्ते में दिख जाते हैं ये लोग तो वो लोग बोल देना बेटा तेरे चाचा मामा नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, वो सर से सिधारा गए, ठीक है, वो गोल गोल निकाल देना वहाँ से, ठीक है। ओके, तो ये लोग को ऐसे सपोर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। राइट। ठीक है, इसके नीचे आ जाता है अपने पास लीनियर लाइट, ओके। लीनियर लाइट कैसे काम करता है, इसके नीचे नीचे जाएंगे हम लोग, तो ये भी एक्चुअल में कलर बर्न एंड कलर डॉज का बेटा है, ओके। राइट, इस टाइप से ये भी काम करता है गाइस। एंड ओके यार मैं बता के थक जाता हूँ कभी कभार, थक नहीं जाता एक्चुअली में, क्या है कि जो फैमिली का था ना बहुत लंबी चौड़ी है साला ये ब्लेंडिंग मोड वालों की, कसम मैं बता रहा हूँ यार, भसड़ मचा के रखी है यार, इतना क्यों एकदम तामझाम मचा के रखे हुए है पता नहीं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, काफी बड़ी फैमिली डेस्टिनी बन गई यहाँ तो यार, लोग के खानदान वानदान बन जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ किसी ब्लेंडिंग मोड को ना गाली मत दे देना, पूरा खानदान टूट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। यार कैसे मेरे भतीजे को गाली दे दो, कैसे तूने तो मेरे बेटे को गाली दे देगा के, ठीक है। मेरे नाम से बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। हाँ मन तो करता है लोगों को बकने का, लेकिन सही में बोलो मत बोलना, गलती मत बोलना, वरना फोटोशॉप है ना ऐसे घुमा के एरर मारेगा ना कि तुम लोग ना रियली बता रहे हो कहीं दिखोगे नहीं उसको लेकर के। ठीक है। और क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस किया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको फेस ना करो, ओके। इट्स माय ड्यूटी कि सामने रास्ता बंद है भैया मत जाना आगे, ये बताने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि तुम लोग अपना रास्ता मोड़ लो और सही रास्ते को चुनो, ठीक है। ये मेरा काम है तुम लोग को बताना, ओके। एंड यस इट्स माय ऑनर एंड ओके, एंड तुम लोग मेरे को बाद में थैंक्स बोलना, ठीक है। ठीक है, एंड हम लोग बात करते हैं लीनियर लाइट की, तो ये लीनियर लाइट भी एक्चुअली देखा जाए तो काइंड ऑफ लीनियर बर्न एंड लीनियर डॉज का ही बोल सकते हैं, बेटा बेटी लोग हैं, ओके। नहीं उसका नहीं, कलर डॉज का बोला था ना मैंने, हाँ उसका ही बेटा बेटी लोग हैं, ठीक है। एंड जहाँ आप बात आ जाती पिन लाइट एंड हार्ड मिक्स की, तो बढ़ते उसके कदम पे, ठीक है। पिन लाइट की तरफ बढ़ूंगा ना, पिन लाइट कौन है, जो डार्कन कलर्स है ना और जो लाइटन कलर्स है, ठीक है, उन लोगों का ये मतलब क्या हो गया, अपने कौन छूट रहा है यहाँ पे, लीनियर बर्न एंड लीनियर डॉज छूट रहा है क्या, ओके ओके ठीक है, लीनियर डॉज छूट रहा है, ठीक है। लोग भाई बता देते हैं एक्चुअली जो पिनलाइट है ना वो ये दोनों का बोल सकते हैं कि बेटा बेटा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यस यहाँ पे जैसे लीनियर बर्न काम करता है वैसे यहाँ पर भी एक्चुअली काम करता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस बहस होती रहती है, तो ये लोग उस वे में नहीं जाते कभी भी, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद आ जाता है हार्ड मिक्स, वो किसका बेटा है, वो है लाइटन कलर्स का, सॉरी डार्कर कलर्स का एंड लाइटन कलर्स का, ठीक है, ये दोनों का बेटा है हार्ड मिक्स, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम लोग, देखो
क्या मचा के रख दिए ये लोग, देख रहे हो। है बाबू, सही में बता रहा हूँ लिटरली। हार्ड मिक्स एक्चुअल में देखा है तो जो पिन लाइट है ना, उसी का भाई यानी उसका छोटा भाई, और जो पिन लाइट है ना उसकी बड़ी बहन है, ठीक है। ओके। तो जो हार्ड मिक्स है ना, वो एक्चुअल में हार्डली रूप से कॉन्ट्रास्ट को, कलर्स के कॉन्ट्रास्ट को पूरा बढ़ा देता है, यानी कि पूरा फेंक देता है बाहर में, ठीक है। एंड काइंड ऑफ बोले तो पूरा का पूरा इतना ज़्यादा सेचुरेट कर देगा, इतना ज़्यादा बर्न कर देगा, तो ज़्यादा हिला के रख देगा पूरी यूनिवर्स को, कि पूरा एक काला काला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि काला काला, कदवा काला उसके देखा के, ठीक है, काली काली ने जो भी है, बता लो, गाना नहीं गाना। ओके। तो यही सब काम है इन सब बच्चे लोगों का, ठीक है, जो लोग उत्पाद मचा के रखे हुए पूरे फोटोशॉप के अंदर में, ठीक है। इन सब बच्चों को वही काम होता है, जैसे कि पेरेंट्स जैसे काम करते थे, वैसे बच्चे लोग मिक्स करके काम करें, ठीक है। यानी कि एक काम नहीं था, दूसरे तीसरे लोग आ गए उसको लेके, ठीक है। ओके। तो यहाँ हम लोग इनके काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि बच्चा पार्टी लोगों का काम देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इनके काइंड ऑफ काका काकी की तरफ में, ठीक है। यानी कि थोड़ा और उसके दूर तरफ में जाएंगे, थोड़ा दूर के रिश्तेदार लोग, तो बोलते हैं कि ये हमारे दूर का रिश्तेदार है, तो वैसे ही, ठीक है। तो ये लोग दूर के रिश्तेदार कौन हो जाते हैं, डिफरेंस एंड यू फैमिली, ठीक है। डिफरेंस क्या कैसे काम करती है, देख लो, क्या बताना तुम लोग को उस बारे में। हाँ बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ओके। तो डिफरेंस कैसे काम करता है, वो कलर्स को मैनिपुलेट करेगा, ये बताएगा कि तेरा वर्चस्व नहीं है उसको लेकर के। एंड अगर आप लोग ने काइंड ऑफ थोड़ा बहुत कलर रील्स एंड कलर फिल्टर्स को देखे होगे, तो आपको वहाँ पर डिफरेंस नाम का कुछ कुछ प्राणी जैसी चीज़ें अब दिख गई होगी, ठीक है। ओके। तो डिफरेंस मतलब हम लोग थोड़ा गहरे में बात करेंगे तो ये कैसे काम करता है, ये नेगेटिव पैनल में काम करता है। जो नेगेटिव इमेजेस होती है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली नेगेटिव इमेजेस भूत जैसी दिखती है हम लोग को। ओके। एंड हम लोग के फ़ोन में उसका फिल्टर भी होता है, याद आ रहा है कुछ, नोकिया का जो कैमरा था उसके अंदर फिल्टर्स होते थे काइंड ऑफ इस टाइप के नेगेटिव वाले, है ना। ओके। एंड राइट। तो जो डिफरेंस होता है ना, वो वैसे ही काम करता है, वो नेगेटिव इमेजेस में काम करेगा, यानी कि नेगेटिव जो पाइपलाइंस होती है ना, उनके तो वो काम करता है। और काइंड ऑफ जो मेन पार्ट होते हैं ना, यानी कि काइंड ऑफ बहुत सारे कुछ लाइटन जो वैल्यूज हो गई, द डार्कन वैल्यूज हो गई, मिड टोन्स की वैल्यू हो गई, उन सबको दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है, डिफरेंस। ओके। डिफरेंस का मतलब ही ये होता है कि लाइटन वैल्यूज एंड डार्कन वैल्यूज के बीच का डिफरेंस दिखाना। तो यही ब्लेंडिंग मोड यही काम करता है, डिफरेंस दिखाता है हम लोगों को कि दोनों में कितना डिफरेंस है उसको लेकर के, ठीक है। एंड यस, इसके नीचे आता है एक्सक्लूशन, ठीक है, एक्सक्लूशन आ जाता है इसके नीचे। एक और ब्लेंडिंग मोड है, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। वो क्या करता है, वो भी डिफरेंस समझाता है, लेकिन एक नेगेटिव वे की तरफ है, ठीक है। वो काइंड ऑफ क्या करेगा कि जितने भी काइंड के अगर जो मेन पिक में हमारा हाईलाइट ज़्यादा है, उन सबको डार्क में वैल्यू कर देगा। एंड जितने भी डार्क कलर्स है उन सबको फेड आउट कर देता है, फेड आउट होने के बाद फेड आउट कर देता है, कम नहीं करता है, फेड आउट करता है। एक बात का मेरे पास ध्यान रखना, एक्सक्लूशन हो जाता है वो फेड आउट करता है, यानी कि पूरा काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेड आउट करके हटा के रख देगा इस हिसाब से, ठीक है। एंड इसके नीचे आता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट क्या करता है, यस, यस, आप लोगों का एकदम बोलो कि एकदम इरादा एकदम सही जा रहा है। वो कलर्स को सब्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब कुछ मिला नहीं, तो कलर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन, क्या बात है। ओके। तो ये कलर्स को सब्ट्रैक्ट कर देता है, काइंड ऑफ मिड टोन हो गया, काइंड ऑफ हाईलाइट्स हो, काइंड ऑफ डार्कन टोन्स हो गए, उन सबको सब्ट्रैक्ट करके फेंक देता है, यानी कि गुठली चूस के आम, सॉरी, हाँ ये ना गुठली चूस के आम फेंक देता है, ये ऐसा इंसान है। ओके। जस्ट उल्टा काम करता है ये गाइस, ठीक है। गुठली को पकड़ेगा, उसको चूसेगा, और आम को फेंक देगा, ठीक है। देख रहे हो क्या लॉजिक है इसका, मतलब एक नंबर, मतलब बता रहा हूँ, इससे इंटेलिजेंट मेरे को ब्रांडिंग में रास्ता दिखा ही नहीं है, ठीक है। मोस्टली उसको यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका सेंस ही नहीं यूज़ करने का। ओके। तो इस प्रकार से हमारा ये सब्ट्रैक्ट का तो काम करता है। एंड यस, हम लोग चौथे ब्रांड की तरफ जाते हैं, वो है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कैसे काम करता है, जैसे का नाम वैसे काम है, ये करने का डिवाइड। ये देखो, ये दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो काइंड हो सकते हैं ब्लैक टोन से हो जाते हैं, उन सबको डिवाइड करके ये वाइट पे कन्वर्ट कर देगा। और जो वाइट टोन्स हो जाते हैं उन सबको ब्लैक पे कन्वर्ट करके उसमें छोड़ देता है। और ब्लैक कैसे हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है ब्लैक, ठीक है। एक बार बता दो तुम लोग, थोड़ा सा अल्फा का ज्ञान यहाँ पे थोड़ा मैं पेल देता हूँ तुम लोगों के ऊपर, ठीक है।
तो अल्फा में क्या हो जाता है गाइस कि जब हम अल्फा को यूज़ करते हैं ना, अल्फा हो जाती है, ल्यूमेंसी हो जाती है, काइंड ऑफ हो कलर चैनल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करता है, जो जो ब्लैक टोन्स होते हैं ना, वो सबके सब ट्रांसमिशन को सपोर्ट करते हैं। तो जो डिवाइड है हमारा, वही ब्लेंडिंग मोड है, जो कि डार्कनेस वैल्यूज को खुद ब खुद कन्वर्ट करके, यानी कि ये कलर्स को मैनिपुलेट कर देगा अपने तरफ पे, और जो काला है उसको गोरा कर देगा, जो गोरा है उसको काला कर देगा, और जो काला हो गया ना, उसको बोलेगा चल बेटा निकल पहली फुर्सत में, उन सबको निकाल के फेंक देगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये डायमंड वैसे ही काम करता है। ओके ओके एंड यस, एक बात बताओ, इसका ना नाम ना डिवाइड नहीं डेवल होना चाहिए था। सही में बताओ, डार्कन एंड जो लैटिन फैमिली ना इस पर बहुत भड़की हुई है, यानी कि इसके नाम पे ना पर्चे बंटवा दी है कि कहीं पर भी अपने को डिवाइड दिख जाए ना, उड़ा देना उसको लेकर के, ठीक है। हालांकि हम आर्टिस्ट है तो हमको सबको जरूरत पड़ती है, तो हम उसको उड़ा नहीं सकते, हमारी ज़रूरत है उसको लेकर के, ठीक है। और नीचे जहाँ जब आ जाते हैं, काइंड ऑफ हो जाता है कि यू है, सिचुएशंस है, एंड काइंड ऑफ कलर हो जाता है, ये ल्यूमिनिसिटी हो जाती है, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक मिनट गाइस, तुम होल्ड करना, मेरे ख्याल से कोई आया है। ओके वैभवश्री इज हियर। कोई बात नहीं वैभवश्री, आप तो टाइम पे आए हो। अभी थोड़ा फोटोशॉप की क्लास चल रही है, तो आप थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा बहुत एंडिंग आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है, फोटोशॉप की, ठीक है। बाकी के जो फोटोशॉप की जो क्लासेस होगी, मतलब आप अटेंड कर सकते, फोटोशॉप क्लास पहले हो गई, ठीक है। फिर से हम फिर माया चालू करेंगे, ओके वैभवश्री, ठीक है। तो आप अटेंड कर सकते हो, आपको जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप रह सकते हो, ठीक है। आप क्लास में आ ही गए तो बैठ जाओ चेयर लेके, क्या दिक्कत है, ठीक है। राइट, तो ये हम लोग जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि यू, यानी कि यू कैसे काम करता है, यू काम कैसे करता है, ये जो कलर्स के जो काइंड ऑफ यू एरियाज है ना, यानी कि काइंड ऑफ जो कलर्स के बदल सकते हैं, जो डार्कन वैल्यूज है ना, उन सबको यू के सैचुरेशन को बदल देता है ये पूरा, ठीक है। अब मैं बताऊँ, कम से कम यहाँ मैं मेलोडी का ना एक ज्ञान मिलने वाला तुम लोगों को। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। वैसे ब्रांडिंग मोड भी है, मेलोडी ब्रांडिंग मोड को यूज़ करो और खुद जान जाओ। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रहा तुम लोगों को यहाँ तुम लोग को पर्टिकुलर एक ब्रांडिंग मोड यूज़ करना है। मैं तो आखिरी में ही बोलना चाहूँगा, अरे जो मर्जी हो यूज़ कर लो, दिक्कत नहीं है, अपना ब्रांडिंग मोड है, ठीक है। जो आया उसको यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखो, ऐसा कि स्ट्रिक्टली मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि तुम लोग वही यूज़ करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा आर्टिस्ट मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि जो मन में यूज़ कर सकते हो, बस आउटपुट आना चाहिए, वही मैटर करता है आखिरी में, ठीक है। तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन अपना मैटर करता है आउटपुट, ठीक है। ओके गाइस, तो यही रहता है अपना यू का काम, ठीक है। इसके नीचे आता है सेचुरेशन, जो कि पूरा डिसेचुरेट करके रख देगा एक बार में, यानी इसका नाम कुछ और है और काम करेगा कुछ और, ठीक है। राइट, ये वही काम करता है। एक्चुअली जो सैचुरेशन ब्लेंडिंग मोड है ना, वो डार्क कलर्स के ऊपर अटैक करता है, उन सब के जितने भी काइंड ऑफ सैचुरेशन है ना, उन सबको डिग्रेड कर देता है, और डार्क कलर्स जितने हो गए ना, उन सबको ये काइंड ऑफ डिस्टर्ब करके रख देगा, ठीक है। तो सैचुरेशन वही काम करता है, और जो व्हाइट कलर्स हो जाती है ना, उनसे सैचुरेशन बढ़ा के ये काइंड ऑफ वैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके नीचे आता है कलर्स। तो कलर्स कैसे काम करता है, ऑल ओवर स्क्रीन में जो भी हाईलाइटेड कलर्स दिखेंगे, उन सबको उठा के लेके आएंगे ब्लेंडिंग मोड, और उसको यहाँ पटक देगा, ठीक है। तो कलर्स वैसे काम करते हैं पूरे के पूरे एरिया में, ठीक है। काइंड उसके दो टून दिख रहे हैं कि हाईलाइट टिन्स, ठीक है, जो कि वार्म है, एंड जो कोल्ड टिन्स है उसको दिख रहा है ब्लू के अंदर में, ठीक है। तो दो कलर को लेके आएगा यहाँ पे, उसको छोड़ देगा यहाँ पे, ठीक है। एंड बात आती है ल्यूमिनिसिटी। तो ल्यूमिनिसिटी कैसे काम करती है देख लो खुद ही, ओके। तो ल्यूमिनिसिटी कैसे काम करती है, ये काम करता है वाइट वैल्यूज़ के ऊपर में, ठीक है। द काइंड ऑफ नेचुरल वाइट वैल्यूज़ के ऊपर में हमारी ल्यूमिनिसिटी काम करती है। जो डार्क वैल्यूज़ होगी ना, उन सबको हटा के फेंक देगा, एंड जितने भी काइंड ऑफ अगर वाइट वैल्यूज़ होगी, उन सबको यहाँ लेके आ जाएगा ये, ठीक है। एंड यस, ये मिड टोन एंड ये पहला ऐसा ब्लेंडिंग मोड है जो मिड टोन्स, हाईलाइट्स एंड शेडोज़ को सपोर्ट करता है, यानी कि तीनों को एक बार में लेके चलेगा, और अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके चलेगा ये, ठीक है। इस हिसाब से इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती हम लोगों को, ल्यूमेंसी के अंदर में, इस बात का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। ओके, कभी मैं काइंड ऑफ लेके जा सकता हूँ मैं स्क्रीन की तरफ पे, ओके। एंड मेरे को इसका यूज़ है, तो यहाँ से उसको मैं काइंड ऑफ हो थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँ हल्का सा, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ मेरे बादल यहाँ आ जाते हैं पूरे के पूरे, एंड यस, ये वाले बादल यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। तो गैस इसी तरह से मेरा ब्लेंडिंग मोड काम करता है पूरा का पूरा सेशन के अंदर में, ठीक है। और यस, हम लोग इसको थोड़ा सा भी बंद कर दे रहे, ठीक है, इसके काइंड को, एंड कंट्रोल एस तो चलो मारते ही हम लोग, लेकिन यही चीज़ तुम लोग और नोटिस कर लो, ठीक है। कंट्रोल एस हम लोग को मारना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए।
कंट्रोल एस की बीमारी रख लो तुम लोग, तुम्हारे लिए तुम्हारा भलाई हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो कंट्रोल जितना बार तुम लोग मारोगे उतना बार तुम्हें सही होगा। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्लो दे देता हूँ, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने में। ओके, ये कैसा ग्लो आ रहा है? कई बार कैंसिल कर देता हूँ, अच्छा अच्छा। ओके गाइस, तो हमारा जो ब्लेंडिंग मोड हो जाता है वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर में गत में, ठीक है। तो आज मुझे जैसे कि जाने की लेयर के ब्लेंडिंग मोड की तरफ जाने हम लोग पूरा पूरा, ठीक है। एंड हम लोग कल के टॉपिक की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे, कैसे कल सैटरडे है, ठीक है। तो हम लोग सैटरडे कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं गाइस, तो मेक श्योर कि आप सब प्रेजेंट रहोगे। चाहे तो ऑफलाइन रह सकते हो, चाहे तो ऑनलाइन रह सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, ऑलराइट। अरे थोड़ा नहीं नहीं, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग को लेके चलना है। नहीं, पेपर शेड्यूल से सेट कर दूंगा मैं। ओके ठीक है, नहीं क्लास कर दो। ओके गाइस, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके एंड यस, आज हम लोग का प्रोसेशन था ब्लेंड मोड के ऊपर में, तो आप लोग जाओ घर में जाओ बढ़िया से, मतलब घर में ही हो, ठीक है, I know, ठीक है। तो अपने लैपटॉप को खोलो और बढ़िया से आप लोग अच्छे खासे वेट में प्रैक्टिस करो, ठीक है। और यस, मैं ग्रुप में कुछ रिक्वेस्ट डाल दूंगा उसको लेकर के, ठीक है। तो आप लोग उसको लेकर प्रैक्टिस करोगे, ओके। सबको आ गया, ठीक है। तो क्लास हम लोग वाइंड अप करते हैं, ओके। एंड यस, जो 3D वाले लोग हैं वो यहीं पर रहोगे, क्लास वाइंड अप नहीं करो तुम लोगों के लिए। फोर्सा वालों को वाइंड अप करो, नहीं पता तुम लोग के निकल लिए। हाँ, ठीक है। ठीक है राहुल, संजना एंड शिखा जी, ओके। इस प्रकार तुम लोग काम करो ब्लेंडिंग मोड के अंदर में, और चाहो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस वैक्टिस करो अच्छे तरफ से, ठीक है, ओके। एंड यस, मैं कुछ ग्रुप में डाल दूंगा सिखाने के लिए, मतलब काइंड ऑफ वो सर कुछ ब्लेंडिंग मोड के कुछ कुछ असाइनमेंट डाल दूंगा, तो आप लोग उसको करो करोगे, ठीक है। ओके संजना एंड राहुल, ओके। ओके ओके, ठीक है, बाय। बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, लेटर वेटर सब कुछ। बाय बाय। ओके। नहीं, और तो कुछ बाकी नहीं है। हाँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी?